ये चबूतरा है हमारा। पहले भी अपन ने चबूतरा देखा था, है ना, देखा था ना। तो ये चबूतरा जो बना हुआ है मानो दीदी कितना है, 1,33,333 का है। तो ये इधर सीढ़ी चढ़ते हैं ना जब, तो चौपड़ा मंदिर में देखा होगा या कोई भी महल में देखा होगा, गुर्ज ऐसे चबूतरा से लगा रहता है। गुर्ज माने चबूतरे को थामे हुए है, हिल डुल ना पाए। और उसके चांदे की तरह सीढ़ियां होती हैं, इस तरफ से भी इस तरफ से। तो मानो दीदी कितनी सीढ़ियां टोटल चबूतरे पे चढ़ने के लिए? टोटल कितनी जगह की सीढ़ी उतरी? मतलब अंदर जाने नहीं, चबूतरे पे जाने के लिए एक दिशा से है या सब जगह से? तो टोटल सीढ़ी कितनी हुई अगर कोई प्रश्न कर रहा? 400 हो जाएंगे, 100 सीढ़ी चढ़ना सब जगह से, तो टोटल 4। प्रश्न समझ नहीं आ रहा भैया। चबूतरा पर हमें जाना है, चबूतरे पर गोल घेर करके सीढ़ियां हैं, इसके ऊपर जाना है। अच्छा, चबूतरे के ऊपर। तो ये तो 1200 हो जाएंगे। कैसे 1200 होंगी दीदी? 4 नहीं, 1200 नहीं, 4 तरफ से नहीं चढ़नी तो बस जी। 1000 गुर्ज हैं, 1000 गुर्ज, 2000 सीढ़ियां होंगी। 1000 गुर्ज, 2000 जगह से क्या है सीढ़ियां हैं। अच्छा 2000, ठीक है, 2000 जगह से 2 गुर्ज है हमारा। गुर्ज इधर से भी उतरी, इधर से भी उतरी, तो 1000 गुर्ज में 2000 सीढ़ियां, 2000 जगह की सीढ़ियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये है। ये चबूतरा भी आपको पता है कितना है, 44,444 का है। नीचे से 5 थंब आए थे क्या कर खजाने के ताल से, 2 भोम आए थे, है ना, ऊपर गए थे, बीच का आया है, उसमें पोला है और पानी जा रहा है, लेकिन चारों तरफ महल बने हैं उसके। और इन चारों के भी नीचे महल बने हुए हैं मंदिरों की तरह। ठीक है, ऐसे बने हुए हैं। और ये अब ये जब नीचे से चले तो यहाँ तक आए तो कितनी भोम चल गए? कितनी भोम चले रश्मि? 3 भोम चल गए। कितनी भोम चले? 3 भोम चल गए, हमें दिखने लगे। क्योंकि इधर भी जब हम इधर भी इस चबूतरे से 1 मंजिल ऊंचा ये चबूतरा है, ये चौरस है। ठीक है, ये जब चौरस है ना, तो चौरस है तो इसके 4 दिशावर से सीढ़ियां हैं, 100 सीधी सीधी, और जगह से ना उतर जाना। वैसे तो कठेड़ा लगा, गिरना पाओ आपको ही, लेकिन कठेड़ा भी ना दिखा तो इसीलिए 4 दिशा से भर हम उतर पाएंगे इधर पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 5 पेड़े 5 दिशा में है, ना कि कोने में। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये देखो ना, एक ये है दिशा में, एक मान लो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मध्य में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनना है, 13 महल बनना है 2 भोम के। ठीक है, तो इसके बगल में 6 बनेंगे, इसके बगल में 6 बनेंगे, इसको मिला के 13 हो जाएंगे। बीच का एक कॉमन है, कॉमन मतलब इसको भी काउंटिंग करेंगे तो 13 हो जाएंगे। और ये 2 मंजिल के ऊंचे बनते हैं। कितने? 2 मंजिल के ऊंचे मंदिर बनते हैं, या मंदिर ये बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गए। अब ये सीधे उठना है इन्हें 5 भोम ऊपर। कितने? 5 भोम ऊपर। फिर इधर से जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। जब सीधे जाएंगे 5 भोम ऊपर, तो उसके बाद में ये छज्जे निकालेंगे। तो छज्जे निकालने का चैप्टर फिर से आएगा, भी अब केवल चबूतरे का चल रहा। तो छज्जे कैसे निकलना है, शायद ऐसा ही है क्या वर्ष में छज्जे निकलना? ठीक है, अभी एक और बात यहाँ पर भूल गए। यहाँ पर क्या है, एक ये चबूतरा है, एक बंगले का चबूतरा है। समझ लो गुम्मट जी हमारा क्या है, पुखराज है, और ये बंगला है। क्या नाम है उसका? बंगला है। सेम ऐसे ही बना है बंगला। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक चहबच्चा बना हुआ है। यहाँ भी बना था पहले, ऐसे कहते हैं, मुझे पता नहीं है। जो अपना रास मंडल है ना, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ था, ऐसा सुना है हमने पहले। तो दोनों के बीच में एक क्या बना हुआ है, चहबच्चा बना हुआ है। तो ये जो चहबच्चा बना हुआ है, तो इसमें पानी कितनी भोम गहरा है राजबाला बहन? 3 भोम नीचे गहरा इसका जल है। क्योंकि ये भी 1 भोम ऊंचे चबूतरे पर बनता है। 1 भोम ये हो गया, तलहटी की 2 हो गई, निजाम की जमीन और वो हो गई। तो ये 3 भोम गहरा एक जल इसमें आया हुआ है।
और इससे पानी इसमें गिरता है, तो अपन इस चबूतरे से उतर के 100 सीढ़ियां चढ़े, फिर कहें यार कौन चढ़े कौन उतरे। इसीलिए राज्य जी ने व्यवस्था करी, यहाँ पर इस चबूतरा का कॉमन बना दिया, कंबाइन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो अपन इधर से इधर पर आ सकते हैं इस चबूतरे पर। ये कहलाता है बंगला का चबूतरा। क्या कहलाता है? अभी अपन देख रहे थे इसमें नक्शा में, अभी ये देखो 2 भौम ऊंचे महल बने क्या, है ना? एक दिशा में 13 बने हैं, और ऐसे महल बने हुए हैं, और फिर 5 भौम ऊंचे क्या उठ गए, थंब उठ गए, सीधे 5 भौम ऊपर चले जाते हैं, सीधे सीधे 5 भौम ऊपर। अब उनके छज्जे कैसे निकलना, वो भी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर। अब कल बंगला देखा था ना अपन ने, है ना? बंगला देखा था, कल का देखा था, तो कल का तो सबको याद होगा। तनीषा कितना लंबा चौड़ा है? रानी दीदी कल का तो याद करें ना, बैग तो जैसे हम भी भूल जाते, कि कल का तो याद रहता है हमें। कितना है? हमने चर्चनी चलाने के पहले कहा था नए लोगों से, क्या कहा था कि पहले पढ़ के आएंगे और फिर जाके भी पढ़ लेंगे, और बस केवल गुम्मट जी का ध्यान करें और शुरू हो जाएं। कोई किसी को नहीं सिखाता। एक चौपाई है ना, सीखे सिखाए न सोवत है, हक मेहर पावत, हक बातन की बारी की हके दिए आवत, ना सीखे ना सिखावे ना सीखे सिखावे ना सोवत है, हक मेहर पावत। तो राज्य की मेहर से ये सब आता, ठीक है? तो हमारे पास में खुद राज्य है, किताब एक राज्य है हमारी। कभी भी किताब खोलें, गुम्मट जी का ध्यान करें और पढ़ना शुरू कर दें, और जब इधर से जाएं तो भी पढ़ लें 5 मिनट 10 मिनट। सबसे विनंती है, हमारा लक्ष्य है कि सबके पास में चर्चनी का ज्ञान होना चाहिए। प्लीज हमारे दिल की बात दर्द को आप लोग सभी समझो, तो पढ़ाई करो तभी बनेगा, नहीं तो बिना पढ़े तो नहीं बनना। और कोई कठिन नहीं है, जहाँ कठिन लगे आप हमें बता देना। गुम्मट जी के बाद में ना फिर हमें भी थोड़ा ध्यान कर लिया करो कि लेक्चर सुनना पड़ेगा हमें, तो और जल्दी आ जाएगा अपन को, है ना? तो ये हमारा बंगले का चबूतरा बना है। तनीषा दीदी आप कैसे रिवीजन कर रही हो, क्या कर रही हो? नए बच्चे नहीं, बूढ़े लोगों से तो तुम्हारा ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए ना। इंदु वाला कितना है ये सुनो, ये सब बंद करके रखें, मोबाइल किताबें जब तक हम ना कहें। और अगर वही करना है तो हम बैठे, आप लोग पढ़ाओ, हम नीचे बैठे हैं पीछे, और आनंद आएगा हमें। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग हमें उत्तर देंगे, तो मजा आएगा। एक हिंदू वाले कितना है? 44 का है ना? कल के ही भूल गए हम, तो फिर क्या है फिर? रोशन महाराज जी कितना है? 1 लाख। 1 लाख कोष का क्या है? चबूतरा है बंगले। सबसे विनंती है, यही पाठशाला में रहे सब लोग, और शायद आप लोग जितना काम करते उससे ज्यादा काम हम भी करते, लेकिन हम दिमाग कहीं नहीं जाता, जहां बैठ जाते वहीं बैठ जाते। 1 लाख कोष का है, लंबा चौड़ा, है ना? तो इसकी गिरद कितनी होगी हिंदू वाला? बहन गिरद मतलब है क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 400 होगा, है ना? रीता बहन बता दें। 4 लाख कोस। 1 लाख से 4 लाख कहा ना। इस पाठशाला में रहो सब लोग, कितना होगा गिनती नहीं आती, ये गिनती है ही नहीं, गिनती याद है, कोई गिनती नहीं बहन। 1 लाख बता दिया, उसका निकालो आप। 4 लाख। हमें भी नहीं रहती, हम कोई हमें थोड़ी रहती है कोई, है ना? 1 लाख का 4 लाख हो गया, ठीक है ना? ये 4 लाख कोष का हो गया, तो इसका तीसरा हिस्सा कितना होगा? 33,333 कोष होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बनते हैं, इस चबूतरे के ऊपर 33,000 की जगह में पहले 5 पेड़ आते हैं बड़े बन के, जो महाराज जी के पीछे लगे हैं, ऊंचे ऊंचे लिप्टस के लगे ना, समझ लो वो ही है, ठीक है? 5 पेड़ आते हैं, 5 भौम बराबर 1 भौम के,
जैसे लाल चबूतरा के पास में जो थंबे थे अनुराधा दीदी, वो कितने भौम ऊंचे थे? लाल चबूतरा देखा था ना कल हमने, तो वो पेड़े जो थे वो कितने ऊंचे थे लाल चबूतरा से लगते हुए? तनिषा, 1 भौम बराबर मोहर के 10 भौम। 10 कितने थे? 10 भौम के थे। तो ये कितने हैं? 1 भौम बराबर 5 भौम। कितने हैं? 5 भौम बराबर 1 भौम के, है ना। 5 भौम ऊंची है लेकिन 1 भौम दिख रही है इनकी। ये कितने पेड़ आए हैं? 5 पेड़ आए हुए। फिर ये 4 फील पाए आए हुए हैं। फील पाए माने चौड़े चौड़े थंब लगे हुए हैं। अपने गुम्मट जी बंगला जी की टूड़िया में देखा ना कभी, ये जो थंबे कैसे हैं, कोई के मुंह में हाथी बना, कोई में टाइगर बना, कोई में लॉयन बना, कोई में और अनेक अनेक जानवर बने, और उनसे फवारे भी निकलते हैं जल के। फिर 5 पेड़ आ गए। ये 33,000 कोस की जगह में ये शोभा आ जाएगी। ऐसे घेर करके आए हुए हैं, ठीक है। ये पता कितने भौम जाना है? ये इधर से अपन चलेंगे तो ये तो 5 भौम तो जा ही गए अभी, तो 5 भौम ये हो गया। फिर ये हमारा 5 भौम बराबर 1 भौम के, ठीक है, चबूतरा। फिर ये यहाँ पर बीच में क्या बना? बहन कितने यहाँ पर बनते हैं? कीर्ति बहन कितने वो बच्चे कितने में है? 48 बनी चुकी है, 48 आ रहे हैं, 48 तो टोटल कितने हो जाते? टोटल 1000। कितने होते रोशन? भानु दीदी कितने 6 बच्चे हो जाते? कितने? रश्मि बहन 23,004। है 2304। कितने होते? 2304 6 बच्चे, 2304 बंगले बन जाते हैं। यहाँ पर वो भी बाद में आने वाला है, ठीक है। अब इधर पे क्या बनता है? यहाँ पर इस जगह पर क्या बनता है? 8 थंबों की 14 हारें। क्या बनती हैं? 8 थंबों की 14 हारें जो नीचे से चली आ रही, ठीक है। तो ये भी आई हुई हैं, इनके बीच में 8 थंबों की 14 हारें चलेंगी। तो ऐसे ये शोभा बनी हुई है। तो ये चबूतरा भी हमारा पूरा हो गया। कुछ बचा है क्या? अब इसके बाद में आया अधिबीज का कुंड, है ना। ये अधिबीज का कुंड है हमारा। आगे में है क्या? ये आगे में शायद बता 5 हिस्से थे ना, ठीक है ना। 5 हिस्से थे। 5 हिस्से मीटर दीदी कौन कौन थे हमारे? पहला पुखराज गोल चबूतरा, पुखराजी बोल दो दीदी आप, पुखराज, है ना। दूसरा हाँ, पुखराजी दूसरा ताल, बंगला, या बंगला या पुखराजी ताल, हाँ, ठीक है पुखराजी ताल। तीसरा अधबीज का कुंड। जी चौथा ढापू चबूतरा जी। और 5वां मूल कुंड। सबको याद करना है 5 चीज एक फ्लो में, एक फ्लो में होना चाहिए कि पुखराज है, फिर बंगला है, फिर अधबीज का कुंड है, फिर ढपू चबूतरा है, और फिर मूल कुंड है। सभी को याद होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा आ गया। पता क्या आया? ये अधिबीज का कुंड आया। अधिबीज का कुंड आया तो 1 लाख का तीसरा हिस्सा होगा। 1 लाख का तीसरा हिस्सा कितना होता? 33,333 कोस में ये बना हुआ है, ठीक है ना। चबूतरा इस पर अपन जाते हैं तो 1000 अपन क्या करेंगे? इन इधर गुर्जों के हमने बताया ना, सब में गुर्जे बनेंगे। 1 भौम के गुर्ज, ऐसे नहीं कि 1000 भौम के। 1 भौम की इस दीवार को थामने के लिए अपने अपन लोग घर में बाउंड्री बनाते हैं ना, तो पिलर देते हैं ना, पिलर से वो बाउंड्री खड़ी रहती है अपनी हमेशा के लिए। समझ लो वही बने हुए हैं, ये पिलर हैं जो पूरे चबूतरे पर थामे हुए हैं। तो यहाँ भी वैसे ही बने हुए हैं। चबूतरे पर अपन ने 100 सीढ़ी चढ़े, ऊपर आ गए अपन। ऊपर जब हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर वैसे ही शोभा बनती है जैसी जो अभी 5 पेड़, 4 फील पाए और 5 पेड़ बंगला में देखा था ना अपन ने, 5 पेड़। वैसे ये भी 5 भौम बराबर गए। 5 भौम बराबर 1 भौम की सेम शोभा है। कम हो गए क्योंकि वो 1 लाख की जगह थी, यहाँ पर 33,000 कोस की जगह है हमारे पास, तो यहाँ कम हो जाएंगे क्योंकि ये तो 11,000 कोस की जगह में ही बन रहे हैं।
कितनी जगह में? 11,000 कोस की जगह में बन रहे हैं। तो ये ऐसे दिखेंगे। इसके पश्चिम तरफ 8 खंभों की चौराहारें के लिए क्यों बन रही हैं? क्योंकि इनसे दहलाने बनना है। आप सब लोग है ना, संडे को कुछ मीटिंग करो ऐसी कि आप लोग म्यूजियम जाओ, म्यूजियम की चाबी ले लो और आप लोग एक दूसरे से सहूर कर लो। ये जो बिल्डिंग है, अब आप सभी लोग मीटिंग कर ले कि कौन कितने बजे सबको टाइम है। आप उधर जाओ म्यूजियम में, पुखराज प्रत्यक्ष देख करके आओ। दयालदास जी महाराज जी ने जो बनाया हुआ है, आपको और अच्छा समझ में आएगा। हम तो यहाँ से समझा ही रहे हैं, आप सभी लोग जाओ। आप सभी लोगों में एक दूसरे से सहूर करना, बिल्डिंग वो समझ में आ जाएगी। तो आप लोग टाइम फिक्स करो कब जाना है आपको, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे। तो आप एक जाओ, सभी काम छोड़ करके संडे को होकर के आओ। आप कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है ना। तो ऐसे ये दहलान बनी हुई है। और ये पता कितने बम जाती? 1,000 बम ऊंचे ये दहलान जाती है। ये 8 खंभों की चौराहा। ठीक है, तो एक ये चबूतरा भी हो गया। अब इसमें एक और शोभा बनती है। इसमें अब ये तो इधर इधर का निपट गया ना हमारा, ये बीच का बचा है। ये बीच में क्या होता है? यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया माने 11,000 कोस की जगह यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर इस एरिया, ठीक है, 11,000 कोस की जगह है ना। तो यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर 27 बगीचों की 27 हारें और 28 छह बच्चों की 28 हारें। जैसे अपन ने पीपल की चौकी में देखा था, 15 बगीचों के बीच में 16 नहरें थी ना, या 6 बच्चे थे। वैसे ही यहाँ पर 27 बगीचे बन रहे, तो उनकी नहरें कितनी बनेगी? 28 बनेगी। क्या एक ज्यादा बनेगी? तो 28 की 28 आएंगी, 27 बगीचों की 27 हारें आएंगी। तो यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर क्या होता है? 9 महाहवेली थी ना हमारी जैसी रंग महल में, ऐसे ही 9 हास में क्या बन जाता है? 9 बगीचों के वो छोड़ करके एक चबूतरा बन जाता है। 9 बगीचे, बीच के 9 बगीचों की जगह पे जहाँ चबूतरा बन जहाँ जाता पे चबूतरा बन जाता है। ठीक है ना, एक कमर पर ऊंचा बन जाता है। राजवाला इसमें थंबे कितने आते हैं? थंबे कितने आते हैं चबूतरे के ऊपर? 12 से 2 4 बारिश जितने मतलब पूरे उतने ही आए। 1200 मंदिर की जगह में आया क्या जी। तो कितने थंब आए? 1200। वर्षा बहन 400 की जगह में हो गया जी? नहीं, 1200 में बीच में 400 में पानी। हाँ 400 में पानी जा रहा है, तो फिर 12 से कम हुए 1200 थंब है ना। हमारे साथ से नहीं, क्योंकि जितने होते में रीलिंग लगी। कितने थंब आए इसमें? कोई बताएगा क्या? मामी बताएंगी? हमारे पास सब प्रश्न है, हमारे पास सब प्रश्न है। इनसे कितना बनता उत्तर हमें पता है। 12 थंब आ रहे इधर पर, कैसे आ रहे हैं? अब उधर पर यार आप पाट के घाट में 150 मंदिर का, तो 150 थंब बना दोगे क्या? आप लोग बुद्धि नहीं लगा रहे बिल्कुल। आपका पाट का घाट कितना है? तो एक दिशा में 150 थंब लगा दोगे? आपका काम है। यहाँ पे 1200 थंब लगा रहे हैं आप लोग। 4 कोने में आएंगे, 2 बीच में आएंगे, 12 थंब आएंगे इस पे। ठीक है, और बीच में क्या जा रहा? पाइप जा रहा सीधा 5 भागों पर। ये चबूतरा भी हमारा पूरा हो। आपकी किताब में लिखा है, आप देख लो। पानी खुलो नहीं रहे, पानी नो खुला, सीधा पाइप जाता अंडरग्राउंड। 6वीं बॉम्ब में खुलेगा। अब इधर आ गए हम ढपो चबूतरा। रीता बहन, ढपो चबूतरा कितना बन जाएगा? कितने का? 11,000 कोस का बन जाएगा, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो हमें आता है।
इसमें सीधी बैठक है, राजी श्यामा जी के साथ सिंहासन में बैठ जाते हैं और ये पुखरा जी और उसके वृक्ष बढ़िया छाया कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कितने महल और कितने वो आए खम्भ आए तरहेटी। नहीं यार, कल का याद करो ना। हाँ, 3 आए। ठीक है, पहले के 3 महलों की याद, फिर 3 बगीचों की। तो ये हो गया हमारा, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमारा ये आ गया मूल कुंड का चबूतरा। मूल कुंड का चबूतरा है, तो मूल कुंड का चबूतरा रोशन महाराज जी कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है? 3300। 3300 3700 बनाने तो 11 का 30 हिस्सा करो ना, 3700 कोस का कितना है? 3700 कोस। 3700 कोस का। ठीक है, हाँ, तो ये 3700 कोस का है। सबके चेहरे पे लिखा रहता रोशन, तो क्या बनेगा खाने में। ठीक है, 3700 कोस का ये बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है, बीच में कुंड बन जाता है ना। तो 3700 का 30 हिस्सा करेंगे तो कितना होगा? 12 12 36 है ना। तो 3700 कोस चाहिए अपन को, तो 1250 ये 1250 ये पूरा एरिया रहेगा सब जगह, और 1200 में क्या रहेगा? जल रहेगा। ठीक है, 3700 पूरे हो गए ना। अब इधर से क्या होता है, 3 यहाँ पर कितनी मेहराबें निकलती हैं? 12 मेहराबें, तो 9 मेहराबें होती हैं। ठीक है, इधर की मध्य की 3 मेहराबों से एक से जल निकल जाता और एक से एक क्या निकलती है? रॉस, जल रॉस और पाल भी निकलती है। ठीक है, अंदर ही से निकल रही है। कहाँ से? मूल कुंड से, जो वो बना टंकी बनी ना। तो ये हमारा 5 चबूतरे हो गए। कुछ बहन है क्या पढ़ने लायक अभी कि जो शायद हमसे ना हम ना बता पाए? चबूतरे, 5 चबूतरे भी हो गए, 5 तरहेटी भी हो गई। जो किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगल बगल की 3 मेहराब अक्सी हैं, हाँ भी अच्छी है। तो अंदर पर कमल लगावी की हाँ, वो भी अभी आएगा, वो भी आएगा। लपी खुली जमुना जी, लपी खुली जमुना जी। अच्छा, जमुना जी है अभी, यही से जमुना जी है ना। तो यहाँ से जमुना जी निकल जाती हैं, है ना। तो जमुना जी निकलती हैं जो, तो ये पता 3 सीढ़ी ऊपर से निकलती हैं। थोड़ी सी दिखे तो कि जमुना जी निकली है, अंदर ही से सीधा आए तो जल इधर उधर नहीं हो जाएगा। 3 सीढ़ी ऐसी गिरती हुई दिखती है। 3 सीढ़ी नीचे से ऊपर से निकलेंगी और ये निकल करके जमुना जी ये दुल्हन की तरह है। तो आदि क्या, ये मान लो जमुना जी है, पूरा एक अपना मंदिर है ये जो अपना जो, तो आधी ढकी है और आधी खुली है। तो इनका एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, कितना होता है कीर्ति बहन? 1,17,400। इधर से इधर तक। तो ढपी कितनी रहेंगी, खुली कितनी ये रहेंगी? 4.5 लाख कोस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 4.5 लाख कोस। पाना दीदी, नहीं, ऊपर से खजाने के दान से। तो इधर से इधर पूछ रहे तो बताओ। 1,17,400 तो ढपी हैं, जी, और फिर खुली कितनी है? 4.5 लाख में 10 ही है। हमारे को पता ही होता तो हम आप लोगों से गाय को पूछते हैं। गुड्डी दीदी बताएंगे, देखो हमारी नई स्टूडेंट है अभी चर्चनी जी। अमीता दीदी का नंबर है। ये तो जमुना जी का एरिया इधर से इधर तक का, पहले आप सबको बताओ कितना है पूरा एरिया भी ये इधर से दीदी, हाँ, इधर से जितना मूल ढका- कुंड से लेके मरोड़ तक। से लेकर मरोड़ तक थोड़ी कर, लेकिन ढपी 1,17,400 खुली भी टोटल कितना हो 1,17,400 गया? तो 2,34,000 2,34,000 हो गया यार, है ना। और 800 भी गिन लेना,
हाँ 2,34,800। ठीक है, हाँ इधर से लेके इधर तक का एरिया है 2,34,800। ठीक है, इसको आधी ढांप देते हैं क्योंकि दुल्हन बनाना ना। तो ये चेहरा है, जब समझ लो जमुना जी का क्या है, ये चेहरा है जमुना जी का, नाक तक ढक उनका घूंघट रहता है। तो ये आधी ढपी हो जाती है और आधी खुली हो जाती है, तो इसीलिए जमुना जी को दुल्हन कहा गया। ठीक है, तो ये जमुना जी की शोभा हो गई। दाएं बाएं पाल आई हुई है और पाल के ऊपर 2 क्या आए हुए थंबों की हार आई है, और यहाँ पर 15 देहरी यहाँ पर बन जाती है, 15 ढपी पे और 10 खुली पे। या ऐसा भी कह सकते हैं 10 इस तरफ 10 इस तरफ 5 बीच में, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ऐसा कहते हैं ढपी जमुना जी पे 15 देहरी आएंगे, और खुली जमुना जी की जो पाल बनी हुई है, पाल के ऊपर थंब आए हुए, उस पे 5-5 देहरी आएंगे। 25 देवनी। तो 25 हो गई ना टोटल, 15 और 10 से 25 हो गई। तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। ढपी जमुना जी पे कितनी आई तो आपको बताना पड़ेगा 15, और खुली जमुना जी पे 5 इस तरफ 5 इस तरफ, टोटल 25 देहरियां। ठीक है, तो ये हमारे 5 चबूतरे हो गए, जमुना जी भी प्रकट हो गई, सब हो गई। अब फिर वापिस हमें ले जा रहे हैं कौन? करो भैया थोड़ी और ऊपर बढ़ा ना, और है एक महीने चबूतरा भी है ना ये नीचे का। अच्छा नीचे का। अब ये जमुना जी यहाँ से मनोहर खाई, ठीक है, उड़ गई जमुना जी, उत्तर से दक्षिण की तरफ गई। जब उत्तर से दक्षिण की तरफ गई तो यहाँ पर मध्य में ना हिंडोले हैं, 2 पाल के ऊपर 2 जल के ऊपर हिंडोले आए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 ताली के हिंडोले पड़ते हैं। तो तनिषा 4 ताली के हिंडोले, तो एक हिंडोले में कितनी सखियां बैठ जाती हैं? एक सखी नहीं बैठाना हमें, 4 हिंडोले हैं, तो एक हिंडोले में कितनी सखियां बैठेंगी रानी दीदी? 12,000 में से और क्या 3,000 बैठ जाएंगी एक में। 4 हिंडोले ही है टोटल यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 12,000 सखियों की ताली पड़ती होगी, सोचो गर्जना कैसी होती होगी। तो ये आनंद आता है। फिर इधर से जमुना जी गई, पाल के ऊपर क्या बने हुए हैं? 5 महल 4 चबूतरा। महल कैसे बने हुए? जैसे हमारी चौरस हवेली है ना, वैसे बने हुए हैं। कैसे महल बने हैं? चौरस हवेली की तरह, जैसी हमारी रंग महल में चौरस हवेलियां हैं, लेकिन एरिया बड़ा है इनका। ये 83 मंदिर की लंबी चौड़ी है। ठीक है, कितनी है? 83 मंदिर की लंबे चौड़े महल बने हैं। और इस महल के बाद में फिर उतना ही बड़ा 83 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बना। चबूतरा माने खुला हुआ। और जब महल बनते हैं तो एक दिशा में 83 मंदिर बनेंगे, चारों दिशाओं में 83 मंदिर हो जाएंगे। जैसे हमारे कुंज और निकुंज, मतलब कुंज वन में बने हैं। चली जा रही तो किनारे किनारे पे महल बने हैं। जमुना जी तो बह रही है इधर, और इधर पे 5 महल इस तरफ बने, 5 महल इस तरफ, और बीच में इनके 4 चबूतरा बने। ठीक है, तो ये जमुना जी, बस इतना ही वर्णन है, इससे ज्यादा नहीं है। अब हमें याद भी है, इससे आगे चले, आगे करते हैं। जो है जमुना जी, देखो कह रही ना 1,17,400 में ढप जाती हैं। घूंघट आ गया नाक तक, अर्धनासिका तक। फिर आधे में खुली है। जमुना जी का मुखार बिंद है कौन तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा में। ये तो पुरुष पश्चिम नहीं हुई। अब ऐसे आया रोड खा के। अब ये जो देखो हिंडोले, ठीक है ना, और हिंडोलों की ताली कहाँ पड़ रही है? हिंडोला इधर लगेगा, एक इधर जल पे और एक ये जल पे, और 2 काय पे बनेंगे? क्रॉस पे बनेंगे, एक इधर और इधर। फिर ये जमुना जी इस तरफ बह गई, कौन तरफ? इस तरफ आई, सॉरी, ऐसे गई फिर ऐसे आई। तो जब ऐसे आएंगी जमुना जी, तो देखो ये महल बने हुए हैं क्या? एक ही बॉम्ब के बने महल, लेकिन 2 बॉम्ब के नहीं है। कितने बॉम्ब के हैं? 1 बॉम्ब के बने हुए हैं। ऊपर बढ़िया ध्वजा
कलश पताका सारी सुंदरता शोभा है, और ये चबूतरे खुले हुए हैं। ठीक है, इतना अपना हो गया। अब अपन चलते हैं, साइड भी महल बना है एक, मतलब दोनों तरफ महल बनेंगे। वो साइड में सिंगल वाला। उस तरफ वो महल तो नहीं है, लेकिन बनाया हुआ है इन्होंने। महल ही है वो। महल है भैया, महल है ना, हाँ महल ही बना झूला है। बनावे के लिए उन्होंने झूला बनाने के लिए दो बना है, एक्स्ट्रा बना इधर उधर। तो वो महल में ही गिना जाएगा, ना कि इनमें गिना जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब थोड़ी से कंसंट्रेशन की जरूरत है, अभी भी कंसंट्रेशन की जरूरत है। जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा सबको, कुछ छूट भी नहीं रहा आपकी किताब से। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, हम रुके हैं, और अगर नहीं पढ़ना हो तो अपन आगे भी चल सकते हैं। ये हमारा पुखराजी पहाड़ देखो कितना सुंदर है। अपन लोग यहाँ राय जी के साथ में खूब आनंद की लीला करते हैं, और वो वाला नक्शा देखोगे ना तो और सुंदर है। कौन वाला जो डिजिटल आया है। तो इस चबूतरे से अपन चले, देखो अभी अपन इस चबूतरे को देखा, ये पता कितना बना रानी जी भी, फिर से हम आपको बता रहे हैं कितना बना है। 1000 कोस का, कितना 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा। ठीक है, 1000 हाथ का बना है। हमने कोस बोल दिया ना, हाथ का बना हुआ है। कितना, ऐसे गुर्ज बने हुए देख रहे हैं आप सब लोग। जैसे हम अपने घरों में बाउंड्री बनाते हैं ना, तो पिलर देते हैं ना, वैसे ही। और देखो ये सीढ़ियां भी उतरते दिख रही है सभी को, दिख रही क्या। तो ऐसे अपन इससे 100 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आए थे। ये छोटी सी जगह ना समझना है। रश्मिन कितनी जगह है इस चबूतरे से इधर तक? 44,444। उसके तीसरे हिस्से में चबूतरा बना। इन्होंने वो नहीं दिखाए, इधर मंदिर बनते ना, वो नहीं दिखाए। ठीक है ना, अपन ने देखे थे ना मंदिर बनते, यहाँ पर नहीं शो किया। नक्शे में कितना क्या करे अपन को पता होना चाहिए। तो ये चबूतरा हमारा बना, 3 भौम वृक्ष चल चुके इस चबूतरे के आने आने तक। इधर से 5 भौम और ऊपर गए। कितने भौम गए? 5 भौम ऊपर की ओर गए ये वृक्ष सीधे। यहाँ तो बन रहे 5 भौम में घेर करके, जैसे अपन ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती ना, 50-50 मंजिल की, 10-10 या 5-5 मंजिल की, तो मंजिल बनी होती है तो नीचे तो पार्किंग होती, बाकी चारों तरफ तो रूम से बने होते हैं ना। वैसे ही शोभा यहाँ पर आ रही, टावर के समान। इधर पर क्या बने हुए हैं? महल बने हुए, मंदिर बने हुए। ये 5 भौम सीधे चले गए। सीधे गए जब हम, 6वीं भौम से इन्होंने क्या किया। अब एक थोड़ी से एक और पता करें आपको, इधर पर क्या है, एक बीच में है और 4 इधर है ना। तो बीच से और इधर का अपन अगर दूरी तय करें तो 22,000 कोस होती। कितनी? 22,000 कोस होती है। मतलब तो मध्य से अपन करेंगे, मध्य वाले से, मध्य से कोई भी तरफ जाओ तो 22,000 कोस की जगह आएगी। कितनी आएगी? 22,000 कोस की। और इस अर्थ से फिर अपन ऐसे चलेंगे तो 33,000 आएगी। ठीक है ना, इतनी आएगी। इधर से इधर जाएंगे 33,000 कोस चलनी पड़ेगी, और इधर से बीच वाले में जाएंगे तो 22,000 कोस करनी पड़ेगी। तो 6वीं भौम से पहले छज्जे मान लो इस तरफ से निकले, ठीक है ना, 11 कोस का निकल गया, 11 का अंदर से निकला, 11 कोस के निकलेंगे। ये 22,000 की जगह मतलब उसके आधे आधे की छज्जे निकलेंगे 11 के याद करने के लिए। तो 11 कोस के छज्जे निकलेंगे, और छज्जे के बाद में अब इधर पर पता क्या बनी? ओनली दहलान, महल नहीं बना। 7वीं भौम से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि छज्जा निकला ना, अभी कहाँ से बना देंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर थंबे उठे, और थंबे के बाद में फिर छत पटी, तो पीछे महल बन गए और आगे छज्जा निकल गया। आपको ये शोभा वैसे समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो आप है ना थोड़ा एक बार म्यूजियम जाना, अपने म्यूजियम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर थर्माकोल से बना के बताना पड़ेगा तो भी बता सकते हैं। उधर दिखाया है, उधर कहाँ पे? इसमें दिखाया है। हाँ? वो जो छज्जा खाली है ना, इसमें दिखाया भी। कहाँ पे?
वो फोटो में। इधर हाँ हर जगह दिखाया, वो खाली है ना जो छज्जा निकला। ये देखो छज्जा निकला ना, छज्जा निकला नहीं, ठीक है। छज्जा के ऊपर क्या हुआ, फिर थंब उठे ही हुए हैं, फिर और इधर से भी थंब गए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, इतना छज्जा और बढ़ा दिया 11 कोस का। ये तो हालांकि 44 बड़ा है, लेकिन 11 कोस का बढ़ा। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते, मान लो ये थंब है, फिर ऐसे निकला, फिर इधर से फिर क्या किया, इधर पे थंब आ गए, फिर इधर से फिर छज्जा निकल गया। ऐसे ऐसे करते करते ये आपस में पांचों थंबों को मिलना है। पता तो कौन सी बॉम्ब में, 250 बॉम्ब। तो 250 बॉम्ब बराबर गुड्डी दीदी कितना होता, कितने लाख कोस, 1 लाख कोस। कितना होता है, 1 लाख कोस होता है। तो ये चल रहे 1100 कोस तक चले, 1100 कोस तक चलेंगे। तो ये कितनी जगह तय करते हैं 11 कोस में, 250 बॉम्ब में, ये हमें भी याद नहीं है, क्योंकि 22,000 कोस की जगह दूरी करनी है ना। तो 2750 चलते हैं। फिर एक लंबा छज्जा, एक छज्जा लंबा जाएगा, 1100। ठीक है। किताब में अभी पढ़ लेना, मैं इसको भी और बता दें थोड़ा सा। अब इधर पे देखो, इधर से करेंगे तो पता है 16.5, क्योंकि 33,000 कोस की जगह है ना। तो 16.5 कोस का छज्जा निकलेगा, 16.5 कोस का छज्जा इधर से निकलेगा, और ये 250 बॉम्ब तक निकलते जाएंगे। महल पीछे पीछे महल बनते जाएंगे, और ऊपर ऊपर छज्जे बनते जाएंगे। 250 बॉम्ब में क्या होगा कि कितने छज्जे निकले, कितने पटे, ये पढ़ लेते हैं। पढ़े? हाँ पढ़े। पुखराज 14 में आ गए। पुखराज के चबूतरे पर जो 5 पेड़ हैं, उसकी छठी बॉम्ब से चारों तरफ छज्जे निकले। मध्य की पेड़ से चारों दिशा की पेड़ों की तरफ छठी बॉम्ब में 11 कोस की छज्जे निकले। इन छज्जों के ऊपर 1 कोस की दूरी पर थंब है। कुल 401 थंबों की 11 हाल है। किनारे के थंबों के मध्य कटेड़ा है। इन थंबों की छत से अर्थात 7वीं बॉम्ब से पुनः 11 कोस के छज्जे चारों तरफ निकले, जिनके ऊपर आगे आगे थंब पीछे पीछे महल गए। इसी प्रकार 250 बॉम्ब तक छज्जे निकलते गए, आगे आगे थंब और पीछे पीछे महल बनते गए। इसी प्रकार चारों दिशा के पेड़ों से भी मध्य की पेड़ की तरफ 11 कोस की छज्जे निकले। मध्य की पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच 22,000 कोस का अंतर था, जिसमें से दोनों तरफ के 250 बॉम्ब के छज्जों ने 2750 कोस, कुल 5500 कोस की जगह ढांप ली है। बीच में 16,500 कोस की जगह बची, जिसे 251 बॉम्ब के एक लंबे छज्जे ने पाट लिया है। इसी प्रकार दिशा के पेड़ से 2 अन्य दिशा के पेड़ों की तरफ प्रति बॉम्ब में 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं। तो 250 बॉम्ब तक प्रत्येक बॉम्ब में बढ़ते गए हैं, आगे आगे थंब पीछे पीछे महल बनते गए हैं। प्रत्येक दिशा के पेड़ से अन्य दिशा के पेड़ों के मध्य 33,000 कोस का अंतर है। इनमें से दोनों तरफ 250 कोस के छज्जों ने 4125 कुल 8,250 कोस की जगह ढांप ली है। बीच में 24,750 कोस की जगह बची है, जिसे 251 बॉम्ब ने एक लंबे छज्जे में पाट लिया है। इसी प्रकार चारों दिशा के पेड़ों से बाहरी तरफ चारों दिशा में 44 कोस की छज्जे छठी बॉम्ब में 250 बॉम्ब तक प्रत्येक बॉम्ब में बढ़ते गए, आगे आगे थंब पीछे पीछे महल बनते गए। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम की घाटी के मुलासम में भी 7वीं बॉम्ब से और पूर्व में बंगले की छठी बॉम्ब से दिशा के पेड़ों की तरफ 44 कोस की छज्जे 250 बॉम्ब तक प्रत्येक बॉम्ब में बढ़ते रहे, जिन्होंने 250 बॉम्ब के बाद 11,000 कुल 22,000 कोस की जगह ढांप ली। बीच में 66,000 कोस की जगह बाकी रहे, जिसे 251 बॉम्ब में एक लंबे छज्जे ने पाट लिया। दक्षिण दिशा में महावन की दक्षिण ने भी अपनी छज्जियाँ छज्जे के सामने प्रत्येक बॉम्ब में 250 बॉम्ब तक बढ़ाई। 251 में महावन की छज्जी बदलती की केवल छज्जा लंबे छज्जा के छज्जे आपस में मिल गए। बता रहे हैं। इस प्रकार 251 बॉम्ब में सभी छज्जे आपस में मिल गए। पुखराज 251 के बॉम्ब से 750 बॉम्ब तक 1,040 तक 4,044 से बढ़ते गए, आगे आगे थंब और पीछे पीछे महल बनते गए। किनारे के थंबों के मध्य कटेड़ा शोभायमान है। 1,000 बॉम्ब ऊपर 1,000 हाथ का गोल चबूतरे के बराबर चांदनी हो गई। इस प्रकार तले से ऊपर तक चारों तरफ रंग-बिरंगे बड़े बड़े खंभे, जलाने कचहरे और महलों की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा। तो ये अपन ने 5 पीढ़ी पाठ दिए, ठीक है, हमने सुन लिए।
तो कितने कितने पट्टे संख्या अपन देख लेना, कोई संख्या जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि छज्जे इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी कितनी है ये जरूरी है, इस पेड़ से मध्य के पेड़ की दूरी कितनी है ये जरूरी है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि हम आपसे पूछे 2750 पट्टे, बाकी कितने बचे तो आप बताओ 16,500 बचे, तो ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन जरूरी क्या है, मध्य के पेड़ से इधर की दूरी कितनी है, या इन पेड़ से इन पेड़ की दूरी कितनी है। अब इधर पर क्या होता है, ये तो हो गए। अब इस चबूतरा के चारों तरफ भी क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है ना, इस चबूतरे के चारों तरफ। तो आपको पता है पूर्व दिशा में बंगला बनाया था क्या, अभी 5 बॉम्ब के लीदा हुए हैं, बंगला था क्या 5 बॉम्ब बराबर 1 बॉम्ब के, है ना। तो बंगला की छत पर अपन गए छठी चांदनी पर, तो इधर पर क्या हुआ, 11,800 कोस का एक कुंड बन गया। कितना बना, वैसे तो इसकी चांदनी तनीसा कितनी है बेटा, बंगला की चांदनी कितनी है, फिर भूल गई, अभी 15 मिनट पहले बताया था हमने। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आपका पुखराज कितना है, 1,33,333 का, तो बंगला कितना है, हाँ सही बात है। तो ये कितनी है, 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है, कितना है 1,00,000 कोस का ये लंबा चौड़ा है ये बंगला हमारा, 4,00,000 कोस की गिरद है, ठीक है। तो इसके 11,800 कोस में क्या बना, एक ताल बन गया। क्या बना, एक ताल बना बीच में बड़ा सा, लेकिन वो दिखता नहीं है अपन को, वो दिखता कहाँ है, 980 बॉम्ब ऊपर। एक यहाँ ताल बना, ताल में क्या हुआ, और इसके आगे थंबों की हार बन गई, ये थंब की हार बन रही है, ठीक है। तो यहाँ थंबों की हार बन गई और यहाँ पर ये ताल बना, और फिर ये क्या हुआ, छठी बॉम्ब से इसने भी क्या किया, वैसे ही थंब बढ़ते गए, और थंब पीछे से थंब से दीवार लगती गई, और थंब फिर आगे बढ़ गए 400 कोस, फिर आगे बढ़े ऐसे कर 44 कोस, सॉरी 44 कोस, ठीक है ना। तो ऐसे 44 कोस ये थंब बढ़ते जाते हैं, और टंकी ये बड़ी होती जाती है, फैलती जाती है, इधर से इतनी सी होगी, ऐसी फैलती फैलती 33,000 कोस की जगह पर सीधे ऊपर चली जाती। कहाँ पर, 33,000 कोस की जगह पर 250 बॉम्ब से 33,000 कोस का एरिया बिल्कुल सीधा चला जाता है। और ये सारे छज्जे बढ़ रहे हैं केवल 250 बॉम्ब तक, 250 बॉम्ब के बाद नहीं बढ़ते हैं कोई। तो इधर भी, इधर से और इस पेड़ की दूरी पता कितनी है, 88,000 कोस की। दीदी कितनी है, 88,000 की है। तो ये क्या करता है, 11,000 एक यहाँ तक कर लेता है, 11,000 एक कर लेता है ना। 66,000 की जगह कोस की जगह रह जाती है, क्योंकि 88,000 हो गए ना, 44,000 है, 44,000 को बाकी 66,000 की जगह में 33,000 इधर से निकला, 33,000 से पार, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर घाटी बनी है, आपको पता, घाटी माने सीढ़ियाँ, 251 बॉम्ब पे 251 वहाँ पे एक हो जाता है, सब जहाँ जितनी जगह बचने और 251 तो एक समान हो, दौड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये छज्जा बनते इधर से, महल नहीं बनते एक से, फिर वहां से महल निकलेंगे 44 कोस के, ऐसे गोल घेरते घेरते तो छत पे बराबर। फिर ये देखो ना, मिल गया ना एक दूसरे से, ये 250 बॉम्ब में तो छज्जा बन मिला, फिर 44 कोस के छज्जे ऐसे निकलते गए चारों तरफ से, फिर इनका मिलन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो अपन को नगार थानी ऐसी 14 मेहराबें दिखती है। ठीक है, ये क्या है हमारा, पुखराज पहाड़ के 2 दिशाओं से सीढ़ी चढ़ती है। 1 अरब सीढ़ी ऊपर जाना है, कितनी, 1 अरब सीढ़ी ऊपर जाना है हमें, कहाँ, पुखराज पर चढ़ करके। तो 2 दिशा से चढ़ाई, एक जगह से 6,000 सखियाँ जाती है, एक जगह से 6,000, क्योंकि 12,000 को चढ़ना ना। तो उत्तर में और पश्चिम में क्या है, सीढ़ियाँ बनी है, ठीक है। तो इस चबूतरे से, ये जो चबूतरा है ना, इस चबूतरे से लग करके 4,00,000 कोस का एक लंबा और 400 कोस का चबूतरा 4,00,000 कोस दूर जाता है। मान लो हमारा ये गुम्मट जी है, ठीक है, गुम्मट जी से एक चबूतरा लगा और सीधे मान लो दीवार तक गया, कहाँ, 4,00,000 कोस का, और चौड़ाई कितनी है, ओनली 400 कोस, एक हाथ भी कह सकते हैं आप,
तो ये चला गया हमारा सीधा। वैसे उस तरफ भी है सीढ़ियाँ, इसके अपोजिट तरफ उधर भी चली गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर सुंदर बिल्डिंग बनती है। इस पर इसका वर्णन आज नहीं आ रहा तो नहीं बता रहे अभी, ठीक है। तो इसकी भी, ये भी छठवीं भौम से इसके भी छज्जे निकलने लगते हैं और ये भी महल बढ़ता 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 250 भौम में क्या हो जाता है, मिल जाता है छज्जा। और छज्जा के साथ में फिर 1000 भौम तक ये महल जाते हैं। वैसे उधर के अब इस दिशा में कुछ ने अपन पेड़ उन्होंने हटा दिया, उखाड़ दिया पेड़। अगर पेड़ होता तो अपन को ये दिखता ही नहीं, तो ये पेड़ हटा दिया। इस दिशा में क्या बना है, पेड़ है रोशन महाराज जी, है ना, काय का महावन का। वो भी उसकी भी डालियां किससे मिलाती जाती है, इस तरफ के छज्जों से मिलते मिलते बढ़ती जाती है और वो भी 250 भौम में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे चारों दिशाओं से क्या है, रंग हमारा पुखराजी पहाड़ मिल जाता है। ये जो रोज पे पेड़ आए हैं हाँ। वो बड़े बन के हैं या महाबन के? कौन से? पुखराजी रोज। पुखराजी रोज है, वो बड़े बन के हैं। बड़े बन। 2 भौम है, तीसरी चांदनी है, तो ना अपन उसको बड़े बन कह सकते हैं, 5 भौम के हैं। बड़े बन भी 5 भौम के होते हैं, हाँ। महावन भी हजारों भौम के होते हैं, ठीक है। तो वो कितने हैं, 2 भौम के हैं। लेकिन वैसे अशोक के पेड़ है, अशोक जैसे, ठीक है। तो ये जो बने हुए हैं, कुछ बचा है क्या अभी? बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन वो ब्रेन तो उतना एक्सेप्ट करे, है ना। तो सबको क्या करना है, यहाँ से जाकर के रात तक, जब तक आपको टाइम मिले, आप 10 घंटे मत बैठो, 10 मिनट बैठो, लेकिन गुम्मट जी का ध्यान। जब हमने चरचनी सीखी ना, पता कैसे सीखी हमने चरचनी? करण, शंकु, इन लोगों को बैठाते थे, ठीक है। हमारे गुरु जी के ऊपर उस समय कुछ प्रॉब्लमें चल रही थी घर में ही, मतलब मामा जी की तबीयत खराब थी तो वो नहीं आती थी। तो उन्होंने तो कहा तुम पढ़ाओ। अब हम मतलब बी तक पढ़ाई। अब वो सारे बच्चे हमसे सीखना है, तो कुछ कोई नहीं था हमारे पास। जैसे कहीं अटक गया तो गुरु जी को फोन लगा दें, और चर्चिनी तो ऐसी होती है, रिवीजन होता है। तो हम क्या करें, वहाँ पे पहले दयालदास जी का जहाँ मेला होता था ना, पहले मेला बनता था, वो बन गई, वहाँ पे जाए, लेकिन एक गुम्मट जी की फोटो जरूर ले जाते थे और वहाँ पर किताब खोलें और गुम्मट जी का ध्यान करें और तुम उन लोगों से पढ़ो, हम समझाएंगे, जबकि खुद नहीं आता था। ऐसे करते करते राज जी ने चरचिनी सिखा दी। लेकिन हमारे गुरु जी के दिल में एक दर्द था कि बड़ी व्रत का पन्ना जी में कोई नहीं है, और वो दर्द हमारे दिल में था, और वो दर्द आज विकसित हुआ। आज बड़ी व्रत हो चाहे छोटी व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, वे आज अपन उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अटक तो सभी जाते, हम भी अटक जाते, लेकिन कर पा रहे हैं। तो ऐसे चरचिनी सीखी। तो हम आप लोगों को ये कहानी अपनी महिमा के लिए नहीं बता रहे, आप लोग भी ऐसे सीख सकते हो। आपको तो यहाँ पर, आप तो हमें उधर से घर से ही फोन लगा दो, राज जी ने ऐसी प्रैक्टिस करी है, आप कहीं से फोन लगा दो, कहीं का भी बात करोगे, हम वहीं से आपको समझाएंगे। हमारे पास तो कोई नहीं था, तो भी हमने, राज जी ने सिखा दिया हमें थोड़ी मोड़ी। तो हम सोच रहे आप लोग भी सीखो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राणनाथ जी ने हमारे लिए बनाया है ना, और हमारे लिए बनाया तो हमारा घर है। हम अपने घर को ही ना जान पाए तो फिर किसको जानेंगे। तो ये पहले दिमाग से सभी लोग डिलीट कर रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। हम कोई खूब बड़े ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बंदे नहीं हैं, एक हम आप जैसे हम भी हैं, लेकिन कोशिश करते रहे तो आ गया। तो आज हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत आनंद आता जब आँख बंद करती ना, राज जी के साथ घूमने जाते ना, तो कभी इधर पे हिंडोरे तक लग जाते, फिर उस हिंडोरे में राज जी के साथ झूलने लगते, कुछ भी आनंद करते रहते। ऐसे थोड़ी चितवनी में कैसे मजा आएगा, एक ही जगह जाएंगे, नई जगह जाओ, बढ़िया सा राज जी के साथ आनंद मस्ती करो। आप इधर अपन क्या मोल मिलावा अपना नजर दीजिए, ये रटते मर जाएंगे, है ना, और देखेंगे नहीं। और फिर जब बूढ़ा भी हो ना, तो फिर खुद के मुंह से नहीं बोलते बनना, कोई कहानी सुना बुला गुरु जी को। भैया 14 मेहराबे थोड़ी के हाँ, बाद दीजिए। 14 मेहराबें ऐसी हैं कि अभी 8 थंबों पर एक क्या बने हैं, 16 थंब बने हैं, हाँ। है ना। इधर पे ये 5 हो गए ना, ये 5 है। ये उसमें नक्शे में समझ में बहुत अच्छी से आ जाती। एक्चुअली 8 थंब होते हैं,
दीदी, 5 ये हैं हाँ, और एक 2 बंगाल घाटी का हैं और एक ये है, घाटी ठीक है। हाँ तो 16 मेहराबें बन जाती हैं। हाँ, लेकिन जिस दिशा में खड़े होते हैं ना, हम हाँ। आपको नया ज्ञान दे रहे हैं। हाँ सभी लोग कहेंगे 14 हैं, हम कहते हैं हाँ। 16 मेहराबें। अच्छा लेकिन जिस दिशा में खड़े होते हैं ना, उस दिशा की नहीं गिनते, बाकी जो 14 दिखती है ना उनको गिनते। वो गिन लेते हैं। बाकी हाँ, अगर आप सही कोई से बात करोगे ना तो वो आपसे बहस करेगा, है ही नहीं 16, 14 है। हाँ सही बात। लेकिन 16 है, जब 8 पे 16 तो बनेगी ही बनेगी, तो 2 कहाँ गई, डिलीट हो गई क्या? सही है। तो बाकी लेकिन पेड़ तक की बन जाती होंगी जो हाँ, इधर पेड़ है की ना, दक्षिण पेड़ दिशा तो में नहीं जो गिना पेड़ गया, है। जो 8 गिने हाँ, गए ना लेकिन दीदी, वो 8 है। 5 ये है और 1 2 3 तीन इनको को है। इनको है, हाँ तो अपन को 16 मेहराबें दिखती हैं। बन गई। हाँ ठीक है, अभी वो नक्शे में और अच्छे से समझ में आएगा, वो कल आपका चैप्टर आएगा। ठीक। और धीरे धीरे अपन ज्यादा भागेंगे तो हाँ अपन को तो नहीं, ठीक है, हजम कर लेंगे, सब लोग नहीं करते। हाँ हमें अरे वर्ड में होती है। ठीक है, आज इतना ही अपना चलाते हैं, कल इसके आगे चलेंगे और सब लोग पढ़ें। और जो समझ में नहीं आता तो आप कल फिर से अपने अपने दिमाग में लेके आए, फिर हम यही चला सकते। क्या शुरू से आज जितना चलाया, परसों भी चला सकते, 10 दिन भी चला सकते। लेकिन जब आप लोग मेहनत करोगे तो, नहीं करोगे मुड़ी हिलाते रहोगे तो हम तो चाहते ही जल्दी पूरा हो। क्योंकि ये ना उधर माइक के बोलते तो ताकत कम लगती है, अभी हम बिना माइक के बोल रहे हैं ना, ताकत डबल लग रही है। और खड़े भी रहते तो खड़े में भी एनर्जी ज़्यादा लग रही, तो हमें तो फायदा ही है जितनी जल्दी हो। आप लोग हिलाते रहो मुड़ी, हम 5-6 दिन में पूरा कर दें। और आप चाहो तो 1-2 महीने भी चलाओ तो हम चला सकते हैं, 2 महीने। लेकिन जब आप खुद तैयारी करके आओ, आपके अंदर वो ताकत तो हो प्रश्न पूछने की। जब प्रश्न पूछने की ताकत होगी तभी तो लंबा समय चलेगा, नहीं पूछोगे तो क्या है। वैसे ही पंडित जी आते ना, एक राम था एक रावण, कितने दिन तक रामायण कथा सुनाते नहीं, जबकि 5 मिनट की राम कथा है। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।